अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आप देखना चाहते हैं कि आने वाला इंटरनेट कैसा होगा तो फेसबुक ने रिसेंटली अपना प्लेटफॉर्म मेटावर्स लॉन्च किया है। इसे जानने की ज़रूरत है। जो जो आप इसकी तफसील देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी दुनिया कैसे बदलने जा रही है और डिजिटल दुनिया का गलबा होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर मेटावर्स के बारे में और उसके मुख्तलिफ सेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से दुनिया में नई किस्म का इंटरनेट आ रहा है जो कि काफ़ी चीज़ों को बदल देगा। लेकिन मेटावर्स का सबसे पहले आइडिया हमें एक किताब से मिलता है, साइंस फिक्शन की किताब से। 1992 में एक राइटर जिनका नाम है नील स्टीफेंसन, उन्होंने एक किताब लिखी स्नो क्रैश, जिसमें उन्होंने बताया कि आप एक ऐसी 3D दुनिया में जा सकते हैं जिसमें आप कोई भी शक्ल ले सकते हैं। इसे उन्होंने एवातार का नाम दिया। तो आप कोई भी शक्ल, कोई भी कॉस्ट्यूम, कोई भी एवातार ले सकते हैं और आप उस 3D दुनिया में जा सकते हैं और जाकर वहां पर वो काम कर सकते हैं जो कि आप रियलिटी में नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और आज मेटावर्स नाम इसी नॉवल से आया है, क्योंकि इस जगह का नाम मेटावर्स रखा गया था। 2D इंटरेक्टिव गेम्स तो आपने बहुत खेली होंगी, जिसमें इकोनॉमी भी है और सोशलाइजिंग भी है। यानी हम पैसे खर्च करते हैं, टोकन्स लेते हैं और साथ साथ लोगों के साथ मिलकर खेलते हैं, सोशलाइज करते हैं। इस किस्म की गेम्स में सरे फहरिस्त हैं सेकंड लाइफ, फोर्टनाइट, माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स। मज़े की बात यह है कि मैंने इनमें से कोई गेम आज तक नहीं खेली, लेकिन इन गेम्स ने हमें 2 डायमेंशनल गेम्स विद इंटरेक्टिव, यानी गेम हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही है और हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन मेटावर्स इससे भी अगली चीज़ है, जो कि एक 3 डायमेंशनल इंटरेक्टिव गेम बनने जा रही है और इंटरनेट का नया वर्जन लाने जा रही है। तो मैं आपको यहाँ पर मेटा प्लेटफॉर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि सोशलाइजिंग के लिए सोशल नेटवर्क्स बनाए गए, यानी कि फेसबुक, लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेट सिर्फ लोगों को आपस में नहीं कनेक्ट कर रहा, इंटरनेट चीज़ों को भी आपस में कनेक्ट कर रहा है, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। यानी मेरा ओवन मेरे फ्रिज के साथ कनेक्टेड है, मेरा रिमोट कंट्रोल या मेरा मोबाइल मेरे एसी के साथ कनेक्टेड है, और मेरे घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। मेटावर्स में ये दोनों टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। वहाँ पर आप लोगों के साथ भी सोशलाइज कर सकते हैं और आप चीज़ों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ भी नई मेटावर्स में आ रही है, जो कि हैं डिजिटल ह्यूमन बीइंग्स, यानी ऐसे चैटबॉट्स जो कि इंसानों की शक्ल रखते होंगे और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होंगे। वो रियल इंसान नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसे इंसान होंगे जो कि उस गेम में बने होंगे और आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग करते करते काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके होंगे, जिस पर मैं पूरी वीडियो बनाने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे डेवलप किया जा रहा है। मेटावर्स को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास वर्चुअल वर्ल्ड का आता है। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब ये है कि हम एक 3 डायमेंशनल सिमुलेशन में हैं। हमने ऐनक पहनी हुई है, डिजिटल ऐनक, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी की ऐनकें होती हैं, और उसके साथ हमने मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स पकड़े हुए हैं और हम उस मूवी के अंदर या उस इंटरेक्टिव सिमुलेशन के अंदर फील कर रहे हैं कि हम उसके अंदर हैं। तो 3 डायमेंशनल फीलिंग आ रही है रियलिटी की, लेकिन वो एक सिमुलेशन है, जिस तरीके से हमने मूवी देखी थी मैट्रिक्स। तो इसे वर्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि मेटावर्स का एक बुनियादी हिस्सा होगा। इसी तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी भी मेटावर्स का एक हिस्सा है। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब यह है कि आपने एक कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीर के ऊपर अपनी मर्जी से चीज़ें या डेटा को फैला दिया। मसलन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए कि आप ऑनलाइन एक सोफ़ा ख़रीद रहे हैं और देखना चाहते हैं कि ये सोफ़ा मेरे ड्राइंग रूम में कैसा लगेगा। तो ड्राइंग रूम की तस्वीर खींचकर या मोबाइल पर ड्राइंग रूम की तस्वीर लेकर कैमरे में उसको लाइव खोलकर आप उस सोफ़े को उस जगह पर रख कर देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से, और आप देख सकते हैं कि ये सोफ़ा आपके ड्राइंग रूम में कैसा लगेगा। तो हम रियल पिक्चर्स लेकर और उसको ऑगमेंट करते हैं, जिसकी एग्जांपल मैं आपको आगे भी दूंगा। इसी तरीके से जो तीसरी चीज़ है, जिसे हम स्पेशल इंटरनेट वेब 3.0 कहेंगे, इसमें हमें रस्तों के बारे में, डिस्टेंसेस के बारे में, पोजीशंस के बारे में पता चलेगा। आज हम गूगल अर्थ को
स्क्रीन के बाहर से बैठ के देखते हैं। लेकिन फ्यूचर में गूगल अर्थ हमें उस लोकेशन पर लेकर जाएगा जिसका नक्शा हम देखना चाह रहे हैं, और हम उस लोकेशन में जाकर जब दाईं और बाईं तरफ देखेंगे तो हमें वही जगह नजर आएगी, चाहे आप बादशाही मॉस्क की तरफ जाना चाह रहे हैं या मीनार पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो गूगल अर्थ आपको वहां पर उस मौके पर उस जगह पर लेके जाएगा और आपको स्पेशियल इंफॉर्मेशन भी देगा। इसे स्पेशल इंटरनेट वेब 3.0 कहते हैं, जिसका ये एक फीचर है और मेटावर्स का ये भी एक हिस्सा है। फेसबुक ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उसमें आप अपनी ऑनलाइन लाइफ जिंदगी गुजारने जा रहे हैं। इसमें बहुत सी वर्चुअल कम्युनिटीज होंगी जिसमें आप कनेक्ट होंगे। इसमें बहुत सी वर्चुअल स्पेसेस होंगी जहां पर आप रहेंगे, और ये स्पेसेस, वर्चुअल स्पेसेस, रियलिटी में स्पेसेस के साथ कनेक्टेड होंगी। तो अब आपका फेसबुक का होम पेज नहीं होगा, आपकी होम लोकेशन होगी, वर्चुअल लोकेशन होगी। आपका एक घर होगा जिसे आप अपनी मर्जी से सेट कर सकेंगे। उसमें आने जाने को आप कंट्रोल कर सकेंगे। आप देख सकेंगे कि आपके घर में कौन पैगाम लेके आ सकता है और कौन पैगाम लेकर जा सकता है। यह आपकी वर्चुअल रियलिटी है और इसमें इमोशंस भी होंगे। आप मुस्कुरा भी सकेंगे, आप इमोशंस भी फील कर सकेंगे। आप थिंकिंग के जरिए चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। आपको सेंसर्स की ज़रूरत ज़रूर होगी शुरू में, लेकिन उसके बाद आपके पास ऐसे एडवांस सेंसर्स आएंगे कि आपको थिंकिंग के जरिए इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म में आपको टाइपिंग की और क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अपने जेस्चर्स के साथ आप दूसरे लोगों को चीज़ों को समझा रहे होंगे कि आप उनको क्या कहना चाहते हैं। तो इमोशंस भी होंगे, जेस्चर्स भी होंगे, बातचीत भी होगी। वो सारी चीज़ें होंगी जो हम रियल वर्ल्ड में करते हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए हमें बहुत से सेंसर्स की ज़रूरत होगी, जिसमें एक है ऑक्यूलस VR हेडसेट, जो कि $300 की आपको वर्चुअल ऐनक मिल रही है। अगर आप सॉफ्टवेयर रूम्स की बात करें या लोकेशंस की बात करें तो आप किसी भी जगह पर जाकर मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपने स्पेस में जाकर मीटिंग करनी है तो स्पेस में आपको बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा आपके एवेटार को जैसा कि वहां पर होना चाहिए, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में एक फिजिक्स इंजन भी है जो कि आपको बताएगा कि अगर आप मार्स पर मीटिंग कर रहे हैं तो वो मार्स जैसी चीज़ों को और उसकी कंडीशंस को और उनके नेचुरल लॉज को सिमुलेट करेगा। नेचुरल लॉज तो हर जगह सेम होते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स को सिमुलेट करेगा। इसी तरीके से अगर आप ग्रेविटी में जाते हैं, जहाज़ में बैठते हैं, तो आपको बिल्कुल वो वाली एटमॉस्फेयर मिलेगी। तो हमारे पास फिजिक्स इंजन है जो कि चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही डिपिक्ट करता है, सामने लाता है जिस तरीके से वो रियलिटी में हमारे यूनिवर्स के बीच में है, और आपको तस्वीरों में ये इंफॉर्मेशन और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। अगर आप एक हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो अब की फेसबुक में आप एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में मेटावर्स में जब आप एक क्लिक करेंगे तो एक्चुअली क्लिक तो आप करेंगे नहीं, लेकिन आप टेलीपोर्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ऐसे पहुंचेंगे। इस चीज़ को हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। तो हाइपरलिंक को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं टेलीपोर्टेशन के साथ, और आप मुख्तलिफ स्पेसेस में घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर राइट्स की ज़रूरत है। लर्निंग में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आने लगी है। इसकी एप्लीकेशन में लर्निंग है, लर्निंग में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी। आपको चीज़ें नज़र आएंगी, आप स्कूल की लोकेशंस पर जा सकते हैं, आप वर्चुअली पढ़ सकेंगे। वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आएंगी। हॉस्पिटल, हर जगह पर आपको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिलेंगे, क्योंकि इस पूरी स्पेस में हर चीज़ मौजूद होगी। तो अगर आपने किसी डॉक्टर को मिलना है तो आपने हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पर उनका फिजिकल एवतार, वर्चुअल एवतार मौजूद होगा, जिसके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो फ्यूचर में ऐसा ही होने जा रहा है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि मेटावर्स जैसे प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रही हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है और इसमें एनवीडिया भी है। एनवीडिया की मेटावर्स प्लेटफॉर्म को ओमनीवर्स कहा जाता है, और इन इंटरफेसेस को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। तो एनवीडिया जो प्लेटफॉर्म बना रहा है अगले फ्यूचर के इंटरनेट के लिए, जिसे ओमनीवर्स कहा जाता है, उसमें हम रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस बना रहे हैं। मसलन एक कार ने 120 की स्पीड पर मोड़ काटना है, तो आप जब एनवीडिया के इंजन में ये सिमुलेशन बनाएंगे तो आपको फील होगा कि बिल्कुल वैसे ही वो कार आहिस्ता आहिस्ता स्लिप कर रही है, स्लाइड कर रही है, उसमें वैसी ही आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि उसके पीछे भी फिजिकल लॉज एप्लीकेबल हैं।
तो अब जितनी भी चीज़ें हम बना रहे हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं जिस तरीके से हमारी दुनिया में चीज़ें बनाई जा रही हैं, क्योंकि इन तमाम सॉफ्टवेयर्स में फिज़िक्स के इंजन्स मौजूद हैं। तो हर जगह पर हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसकी वजह से हमने 4 कैटेगरी में इन प्लेटफॉर्म्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला प्लेटफॉर्म है मिरर इमेजेस, जो कि मिरर इमेजेस बनाता है। मसलन गूगल अर्थ उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगी जैसे कि उस शहर में बनी हुई है। आप जब उस जगह पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे राइट साइड पर आईफल टावर है और हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं और मैं फ्रांस में ही खड़ा हूँ। अगर आप बादशाही मस्जिद के पास होंगे तो आपको लगेगा कि आप बादशाही मस्जिद में हैं, क्योंकि हर चीज़ वैसे मिरर इमेज की जाएगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि बहुत से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं और इसके ऊपर डाटा क्लियर होती है, जिसमें आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, जिसमें आपको कैफेटेरियाज नज़र आएंगे, आपको मुख्तलिफ साइंस नज़र आएंगे। तो वो सारा का सारा डाटा इसके ऊपर होता है। दूसरी जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है लाइव लॉगिंग की। आप मुख्तलिफ सेंसर्स के साथ अपनी लाइफ को लॉग करेंगे। मसलन मैं हुंजा गया तो मैं हुंजा के ट्रिप की एक पूरी स्किन बनाऊंगा, पर्सोना बनाऊंगा। मैं कहाँ कहाँ गया, वहाँ पर मेरे क्या क्या इमोशंस थे, मुझे क्या क्या फीलिंग्स आई, वो सारी चीज़ें मैं एक सिमुलेशन के तौर पे बनाकर रख लूँगा। और अगर कोई उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा तो वो जाकर उन इमोशंस को फ्यूचर में, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में उन इमोशंस को भी एक्सप्लोर कर सकता है और उस पूरे ट्रिप को भी एक्सप्लोर कर सकता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो उसको ऐसे लगेगा जैसे वो उस ट्रिप के थ्रू गुजरा है। तो लाइफ लॉगिंग जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। ब्लॉगिंग और वी लॉगिंग के बाद अब इन प्लेटफॉर्म्स में आपको लाइफ लॉगिंग नज़र आएगी, जो कि ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही होगी। और फिर हमारे पास वर्चुअल वर्ल्ड्स होंगे जिसमें 3D एवतार्स होंगे। और 3D एवतार्स कैसे बनाए जा रहे हैं इस पर मैं आने वाली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है कि किस तरीके से हम ऐसे एवतार्स बनाएंगे जो कि उस प्लेटफॉर्म में पैदा होंगे, उसमें बढ़ेंगे और उसी में आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंस गेन करेंगे। और ये एवतार प्रोग्राम्ड नहीं होंगे, ये इंटरेक्टिवली आपसे बात कर रहे होंगे और आपसे भी लर्निंग कर रहे होंगे जिस तरह इंसान लर्निंग करता है। और आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइज भी करेंगे। तो इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, जो कि अगली वीडियो इस सीरीज़ की इसके बारे में आपको बताएगी। और फिर इसके साथ साथ इसमें पैसों का लेन देन भी होगा, इकोनॉमी भी आएगी, आपको मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज नज़र आएंगी, आपको चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, चीज़ें बेचनी पड़ेंगी और सोशल एक्टिविटी तो आप कर ही रहे हैं। और फिर हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी आएगी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। आप रियल वर्ल्ड में डेटा को ले आएंगे तो जिस तरीके से इस मोबाइल पर आपको नज़र आ रहा है कि हर चीज़ के बारे में आपको बता रहा है, तो अब आपका एवतार उस प्लेटफॉर्म पे चल रहा होगा और उसको हर चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इस पूरी एप्लीकेशन के लिए मार्क जुकरबर्ग ने अपनी वीडियो में बताया है कि उसको 5 से 10 साल चाहिए। तो 10 सालों के बाद तकरीबन ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं या जो हम अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ये आ चुके होंगे और फेसबुक का नया प्लेटफॉर्म और बहुत से और ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स आ चुके होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे और आप एक ऑनलाइन डिजिटल लाइफ गुजारने के लिए अपने आप को तैयार रखें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।